आज का मुकाबला हम करने जा रहे हैं धीपाल S7 और धीपाल L7 का। ये दोनों ईवी गाड़ियाँ रिसेंटली पाकिस्तान में लॉन्च की गई हैं। इनका कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ कि इनकी प्राइस तकरीबन बहुत करीब करीब हैं और ये दोनों एक साथ ही लॉन्च की गई हैं एक ही कंपनी की तरफ से। ये दोनों गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर की गई हैं चाइनीज़ ऑटोमोबाइल कंपनी चंगान की तरफ से। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इन गाड़ियों के एक्सटीरियर के हवाले से। धीपाल S7 की बॉडी टाइप SUV है और L7 की सेडान है। S7 का कार वेट 1900 किलोग्राम है और L7 का 1760 किलोग्राम। S7 की डायमेंशन 15 फुट 7 इंच लंबी, 6 फुट 4 इंच चौड़ी और 5 फुट 4 इंच ऊंची है और L7 की 15 फुट 10 इंच लंबी, 6 फुट 2 इंच चौड़ी और 4 फुट 10 इंच ऊंची है। S7 की ग्राउंड क्लियरेंस 6.5 इंच है और L7 की 5.9 इंच। S7 में 20 इंच के अलॉय व्हील आते हैं और L7 में 19 इंच के। इन दोनों गाड़ियों में DRL दी गई हैं। इन दोनों गाड़ियों में ऑटोमेटिक LED हेडलाइट्स आती हैं। इन दोनों गाड़ियों के साइड मिरर हीटेड रिट्रैक्टेबल साइड मिरर हैं विद टर्निंग लाइट, मेमोरी फंक्शन एंड रिवर्स मोड। रिवर्स मोड में ये होता है कि इसके साइड मिरर ऑटोमेटिक डाउन हो जाते हैं रिवर्स के लिए। इन दोनों गाड़ियों में रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं। हाई माउंटेड स्टॉप लाइट भी इन दोनों गाड़ियों में दी गई हैं। इन दोनों गाड़ियों में इलेक्ट्रिक हिडन आउटडोर हैंडल्स आते हैं। S7 में रेयर वाइपर दिया गया है जबकि L7 में ये नहीं आता। इन दोनों गाड़ियों में फ्रंट ट्रंक भी दी गई है। रेयर स्पॉइलर भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। अब बात करेंगे हम इन गाड़ियों के इंटीरियर के हवाले से। इन दोनों गाड़ियों में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील आता है और इन दोनों गाड़ियों में ऑटोमेटिक डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो ये दोनों गाड़ियाँ 5 पर्सन हैं। S7 की बूट स्पेस 445 लीटर है जबकि L7 की कंपनी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नंबर्स नहीं दिए गए। इन दोनों गाड़ियों में पावर टेलगेट दिया गया है। इन दोनों गाड़ियों में पावर विंडोज आती हैं ऑल वन टच ऑटोमेटिक। एम्बिएंट लाइट इन दोनों गाड़ियों में दी गई है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो S7 में 15.6 इंच का सनफ्लावर टच स्क्रीन दी गई है जबकि L7 में 14.6 इंच की टच स्क्रीन दी गई है। ये सनफ्लावर टच स्क्रीन है कि जो बंदा इससे बात कर रहा होता है कि उसकी तरफ ऑटोमेटिक टर्न कर देती है। इन दोनों गाड़ियों में हेड अप डिस्प्ले दिया गया है। साउंड सिस्टम की बात की जाए तो इन दोनों गाड़ियों में 14 स्पीकर्स दिए गए हैं। काफ़ी एडवांस हैं कि इसमें ड्राइवर और पैसेंजर सीट के हेडरेस्ट में भी स्पीकर्स आते हैं। इन दोनों गाड़ियों में इलेक्ट्रिक सीट्स दी गई हैं विद मेमोरी फंक्शन एंड वेलकम सीट्स। इन दोनों गाड़ियों में इलेक्ट्रिक लंबर सपोर्ट भी दिया गया है। इन दोनों गाड़ियों में रेयर एसी वेंट टच स्क्रीन दिए गए हैं कि रेयर एसी वेंट्स का भी एक सेपरेट कंट्रोल पैनल है। ड्राइव मोड इन गाड़ियों में 4 दिए गए हैं, इको, कंफर्ट, स्पोर्ट एंड कस्टम। इन दोनों गाड़ियों में फ्रंट और रेयर पे USB प्लस 12 वाट की चार्जिंग पोर्ट्स भी दी गई हैं। स्पीडोमीटर की बात की जाए तो S7 में सेपरेट स्पीडोमीटर नहीं दिया गया, उसमें हेड अप डिस्प्ले दिया गया है और L7 में 10.2 इंच का LCD मीटर दिया गया है। सीट्स मटेरियल की बात की जाए तो इन दोनों गाड़ियों में लेदर सीट्स दी गई हैं। इन दोनों गाड़ियों में पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है। एक खास चीज़ इन गाड़ियों में ये भी है कि इनके जो साइड डोर विंडोज़ हैं वो फ्रेमलेस हैं और रेन सेंसिंग है कि जब बारिश होती है तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। इन दोनों गाड़ियों में स्मोकिंग मोड भी दिया गया है। स्मोकिंग मोड से ये होता है कि आप जब गाड़ी में स्मोक कर रहे होते हैं तो उस वक्त इनकी विंडो ऑटोमेटिकली थोड़ी डाउन हो जाती हैं और आपका स्मोक जो है वो गाड़ी से बाहर निकालती हैं। इन दोनों गाड़ियों में वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं। इन दोनों गाड़ियों में ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर दिया गया है। मोबाइल रिमोट कंट्रोल फीचर भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। वॉइस कमांड एंड जेस्चर मोड भी इन दोनों गाड़ियों में आता है। कूल बॉक्स भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है सेंटर कंसोल बॉक्स में। वायरलेस चार्जर जो है वो S7 में नहीं दिया गया जबकि L7 में दिया गया है, लेकिन ये समझ नहीं आया कि S7 में क्यों नहीं है। अब बात करेंगे हम इन गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स के हवाले से। इन दोनों गाड़ियों में ABS प्लस EBD ब्रेक्स आती हैं। एयर बैग इन दोनों गाड़ियों में 6 दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी इन दोनों गाड़ियों में दी गई है। ऑटो होल्ड भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। ये फिजिकली बटन नज़र नहीं आते लेकिन इनमें बिल्ट इन दिया गया है। ये दोनों गाड़ियाँ स्मार्ट एंट्री के साथ आती हैं। अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है।
फ्रंट और रेयर पे पार्किंग सेंसर्स भी इन दोनों गाड़ियों में दिए गए हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। हिल स्टार्ट एसएसपी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। डाउन हिल एसएसपी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। चाइल्ड आइसोफिक एंकर्स भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी इन दोनों में मौजूद है। 360 कैमरा भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। टायर रिपेयर किट भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। ट्रैफिक जैम एसएसपी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। फ्रंट कोलिजन वार्निंग प्लस ऑटो इमरजेंसी ब्रेक भी इन दोनों गाड़ियों में दी गई है। लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। इंटेलिजेंट हाई बीम कंट्रोल इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। सेफ डिस्टेंस वार्निंग भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। रे क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। रे कोलिजन वार्निंग सिस्टम भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। ऑटो अनलॉक आफ्टर कोलिजन इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। इवेंट डेटा रिकॉर्डर EDR भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। लेन चेंज एसिस्ट भी इन दोनों गाड़ियों में दी गई है। लेन कीप एसिस्ट भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ियाँ सेम ही हैं। अब बात करेंगे हम इन गाड़ियों के पावर फीचर्स के हवाले से। बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो इन दोनों गाड़ियों में 66.8 किलोवाट की बैटरी आती है और ये दोनों गाड़ियाँ प्रोड्यूस करती हैं 255 हॉर्स पावर और टॉर्क 320 न्यूटन मीटर। ट्रांसमिशन इन दोनों गाड़ियों की सेम है, ऑटोमेटिक। फ्यूल टाइप भी इनका सेम है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। चार्जिंग टाइम 0 to 80% ये तकरीबन 35 मिनट में करती हैं। S7 की जो वन टाइम चार्ज पे रेंज है वो 485 किलोमीटर है और जबकि L7 की 540 किलोमीटर। मेरे ख्याल से ये दोनों सेम ही होंगी, लेकिन शायद इनके कार्बोरेट की फ़र्क की वजह से इनमें कुछ फ़र्क आ रहा है। टॉप स्पीड इन दोनों गाड़ियों की सेम है, 180 किलोमीटर फी घंटा। 0 to 100 की बात की जाए तो S7 6.7 सेकंड में करती है और L7 6.3 सेकंड में। ये थोड़ा सा फ़र्क इसलिए है कि इनके कार्बोरेट में फ़र्क है, वरना बैटरी और पावर दोनों की सेम है। ड्राइव ट्रेन की बात की जाए तो ये दोनों गाड़ियाँ रेयर व्हील ड्राइव हैं। अब बात करेंगे हम इन गाड़ियों के वेरिएंट्स और प्राइस के हवाले से। ये दो वेरिएंट सेपरेट बनते हैं। एक जो है वो SUV है और दूसरी सेडान है। एक दीपाल S7 EV है और दूसरी दीपाल L7 EV है। प्राइस की बात की जाए तो दीपाल S7 की प्राइस जो है वो 1.65 करोड़ है और दीपाल L7 की 1.55 करोड़। क्या ये गाड़ियाँ अपनी इस प्राइस को जस्टिफाई करती हैं? ये आपने वीडियो देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताना है। मेंटेनेंस की बात की जाए तो इन दोनों गाड़ियों के पार्ट्स अभी इजीली अवेलेबल नहीं हैं और एक्सपेंसिव तो होंगे ही। तो ये रही आपकी विनर। सो गाइज, ये था आज का ओवरऑल कंपैरिजन जिसमें मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम चीज़ों को हाईलाइट किया जा सके। ये दोनों गाड़ियाँ अभी न्यूली रिसेंटली लॉन्च की गई हैं। इनमें इंफॉर्मेशन में काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर के हो सकती हैं जो कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये कंपनी की तरफ से दिए गए फिगर्स हैं और फैक्ट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। बाकी जब ये गाड़ियाँ मार्केट में आती हैं, चलती हैं, तभी पता लगता है कि इनका फीडबैक लोग क्या देते हैं और क्या ये वैल्यू फॉर मनी गाड़ियाँ हैं या नहीं। मेरे हिसाब से फीचर्स तो इसमें काफ़ी अच्छे हैं और एडवांस हैं, लेकिन प्राइस थोड़ी ज़्यादा लगती है। इनकी प्राइस 1.2 से 1.3 करोड़ के बीच में होती तो बाकी गाड़ियों के साथ इनका अच्छा कंपैरिजन बनता था। उसके अलावा इन दोनों गाड़ियों में काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे आते हैं जो कि हिडन हैं। जब ये गाड़ियाँ मार्केट में आएंगी तो उसके बाद ही इनका आइडिया आहिस्ता आहिस्ता होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल का आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Tell me, have we met? Heard it from a friend.